इंफॉर्मेशन जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखती हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ और बाय चॉइस आई एम अ फूड ब्लॉगर। और फूड ब्लॉगर वो इंसान या कोई भी बंदा हो सकता है कि जो कि फूड टेस्ट करे, उसका रिव्यू दे पिक्टोरियल फॉर्म में, ऑडियो विजुअल फॉर्म में, और उसके बारे में बताए, डिटेल दे, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे कि ये फूड कैसी है कैसी नहीं है। जब हमें इनविटेशन मिल जाता है रेस्टोरेंट की तरफ से या पेशावर फूड डायरीज की तरफ से, तो मैं, मेरा भाई जो कि मेरे साथ ही ब्लॉगिंग करता है और कुछ साथी ब्लॉगर्स के साथ हम लोग जाते हैं और वहाँ पे जाके हम फूड टेस्ट करते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, एम्बियंस, सर्विस, हाइजीन लेवल, ये सारी चीज़ें को मद्देनज़र रख के, और जो टेस्ट चीज़ों का अच्छा है उनका अच्छा रिव्यू देते हैं, और जो चीज़ अगर अच्छी नहीं है तो इम्प्रूवमेंट के बारे में बोलते हैं कि आप इसको इम्प्रूव करें। लोग जो है बाकायदा मुझे टैग करते हैं इंस्टाग्राम पे, बाज़ पिक्चर्स भेजते हैं फेसबुक पे, या अगर किसी का मेरे साथ डायरेक्ट व्हाट्सएप वगैरह पे भी कांटेक्ट है तो वो मुझे कांटेक्ट करते हैं कि भाई हम गए थे, खाना बहुत अच्छा था, आपकी रिकमेंडेशन बहुत अच्छी थी। तो बहुत अच्छा फील होता है कि हमारी वजह से कोई किसी की हेल्प हो रही है, इन्फॉर्मेशन उनको मिल रही है। इस तरह के कमेंट्स मुझे आते हैं कि अकेले अकेले हर वक्त खाती रहती हैं, आपका वेट बढ़ जाएगा, ये वो। तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि मिल के खा रहे होते हैं एज अ फैमिली या मतलब फ्रेंड्स के साथ, तो एक बंदा नहीं खा रहा होता इतना सारा। उन लोगों को भी प्रमोशन देते हैं जो कि फूड स्ट्रीट में ठेले वाले होते हैं, छोटा सेटअप होता है जिनका। तो आई वुड से कि ये एक बहुत अच्छा करियर मैं नहीं कह सकती, बट ये कह सकती हूँ कि अगर आपके पास टाइम है फ्री तो उसको आप एक पॉजिटिव काम करने के लिए, अगर मैं कहूँगी कि ब्लॉगिंग इज़ अ वेरी गुड स्टेप।